नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। प्रतिभा किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की, किसी भी भाषा की और किसी भी देश की मोहताज नहीं होती। जहां भी उसे मौका मिले वो वहां पर अंकुरित होती है, फलती फूलती है और अपनी एक पहचान बनाती है। ऐसी ही पहचान बनाई है छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की सुप्रिया सिंह ठाकुर ने, जिन्होंने लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय सेना में अब उनका चयन हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है, खास करके मुंगेली जिले की जब हम बात करते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि छोटे कस्बे, छोटे गांव की जो बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं, उन्हें वो मौके नहीं मिल पाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो इन सारी चीजों को धता बताते हुए सुप्रिया आगे बढ़ चुकी हैं। सुप्रिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़ी खुशी होती है सुप्रिया जब आप जैसी बेटियां यहां से निकलकर देश का नाम रोशन करने के लिए भारतीय सेना जैसी जगहों पर लेफ्टिनेंट के तौर पर आप पहुंच रही हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूंगी आपसे कि बचपन जो होता है परवरिश का एक बड़ा मौका होता है, तो क्या बचपन से ही आपने सेना में जाने के सपने देख लिए थे या वर्दी ने आकर्षित कर लिया था या घर का माहौल था? क्या ऐसी चीजें थी जो इस दिशा में आप आगे बढ़ी? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल छत्तीसगढ़ से होने का एक बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट एक डिसएडवांटेज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमारे लाइफ में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सेम मेरे साथ भी, मेरे को नहीं पता था कि बचपन में हम एज एन ऑफिसर आर्मी ज्वाइन कर सकते, एज एन लेफ्टिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने कॉलेज गई, जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और जब मेरे को एक्सपोजर मिला, मैं मिली लेफ्टिनेंट कर्नल से। उन्होंने जब हमें बताया कि हाँ हम एज एन ऑफिसर आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, तब मुझे एक्सपोजर मिला और तब से मैंने ठान लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी एज एन ऑफिसर। अच्छा, शुरुआत की जो स्कूल की शिक्षा होती है, आज देखिए पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा सीजी में नहीं, आईबी मतलब सीबीएसई में पढ़ना चाहिए, अब आईसीएसई में पढ़ना चाहिए। क्या लगता है कि माध्यम एक पढ़ाई का बड़ा जरिया होता है क्या आगे बढ़ने के लिए? नो मैम, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी इज व्हाट विच रियली मैटर्स। क्योंकि मैं खुद सीजी बोर्ड से पढ़ी हूँ और मैं तो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ी थी। मेरे साथ जो लड़कियां आई थी वो लोग गुजराती मीडियम, बंगाली मीडियम से भी पढ़ के आए थे। तो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि एजुकेशन जो आप गेन कर रहे हो, वो नॉलेज तो हर लैंग्वेज में सेम ही होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरी बात यह कि जब आपका ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद आप इंजीनियरिंग की क्षेत्र में पढ़ाई पर जा रही थी, तो इंजीनियरिंग जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये फोकस क्लियर होता है कि हमको इंजीनियर बनना है या जो भी टेक्निकल सर्विसेज है उसमें हमको जाना है। फिर वहां से इस दिशा में कैसे मोड़ हुआ आपका? और क्या बीटेक करने वाले बच्चे या दूसरे फील्ड से ग्रेजुएट करने वाले बच्चे भी एसएसबी के माध्यम से सेना में जा सकते हैं? मुझे लगता है ये अवेयरनेस, ये जानकारी नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी आप दीजिए। यस मैम, शुरू में तो मुझे भी इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। आफ्टर 12th मैंने सोचा था कि मैं आर्ट्स करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी, बट मेरी बहन ने मुझे अवेयर किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे स्कोप्स खोलती है। ऐसा लगता है मुझे कि किसी को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे अगर आप एज एन लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद एनडीए एग्जाम दिला सकते हैं और एनडीए क्लियर करके आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप आईएमए से ट्रेनिंग पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो आप सीडीएस जैसे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपको एनसीसी से डायरेक्ट एंट्री मिलती है, और अगर आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग या एमएससी किया हुआ है तो भी आपको टेक्निकल एंट्रीज मिलती है। तो देयर आर मेनी वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। आपको कैसे मिली? मुझे टीईएस एंट्री से मिली, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अच्छा, एक चीज और, एक जो आपने एनसीसी किया, हमें जब याद है कि जब हम पढ़ा करते थे तो एनएसएस है या एनसीसी है, ऐसे कैंप लगा करते थे और उन्हें लगता था कि ये स्कूल तक बस आपको मार्च पास्ट करने का एक मौका देता है। क्या एनसीसी आज के समय में आपको आगे बढ़ने के लिए, करियर की अपॉर्चुनिटी के लिए एक आधार स्तंभ के तौर पर रोल अदा करता है? इसके बारे में बताएं। यस मैम, मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि एनसीसी ने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की थी। मैं एनसीसी में जूनियर अंडर ऑफिसर भी थी। मेरे को जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो मुझे बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर मिला। इंडियन आर्मी के लाइफस्टाइल के बारे में पता चला। बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। एनसीसी में जो कैंप्स लगते हैं, सीएटीसी कैंप्स हो गए, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो गए, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है सारे लोगों को कि अपनी प्रतिभा को जानने का। इवन रिपब्लिक डे कैंप होते हैं, जो सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत मदद करती हैं।
अच्छा, इसके अलावा जब आप बिलासपुर या रायपुर जैसे शहरों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास जो गांव है वो ठीक ग्रामीण है, जहां पर खेती किसानी वाला परिवार ज्यादातर रहता है, आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी कि अगर आपके बेटे या बेटी पढ़ रहे हैं तो उनको किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि मुझे लगता है घर की परवरिश की एक बड़ी भूमिका होती है बच्चों में। मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चों पे भरोसा करना चालू करना चाहिए कि अगर आप उसको सही स्टेज प्रोवाइड करेंगे और सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चा आपका बाहर निकलेगा और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो मैंने खुद देखा है, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं, मेरी दादी घर नानी घर सब बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। वहां पे बच्चे 10th तक पढ़ेंगे, 12th तक पढ़ेंगे, फिर ड्रॉप लेने की कोशिश करते हैं, 10th के बाद एग्रीकल्चर ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाए सारी चीजें। अगर आप इजी पाथ चुनेंगे तो आप कभी सक्सेस के पाथ में नहीं जा पाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपने आप को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमेशा उस पाथ को चुनिए जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, ना कि सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है सुप्रिया आजकल माँ बाप के सामने में, वो ये कि बच्चियों को अगर वो बहुत दूर भेजते हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हुआ है अभी, उसमें बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा माता पिता चिंतित रहते हैं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलता है कि बच्चियों की सुरक्षा भी रहे और बच्ची आगे भी बढ़े, माता पिता का डर भी ना हो? क्या ये फेज आपको देखना पड़ा क्या इसके लिए? नो मैम, मुझे ऐसा लगता है मैं जब बहुत छोटी थी तब से ही मेरे पापा ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बनाया। जब मैं 8th 9th में थी तब से पापा को ये था कि तुम अकेले बैंक जाके अपना काम करा के आओ, अगर तुमको हॉस्पिटल जाना है तो तुमको सीखना सारी चीजें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो चीज उस बच्चे की शाइन करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द इंडिया। अगर आप कहीं भी जाके पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी इनसिक्योरिटी या फिर ऐसा डेंजर फेस करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई ऐसा डेंजर फील भी होता है तो आप उस चीज को फाइट कर पाएंगे अकेले, अगर आप अपने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं। भारतीय सेना में अब लड़कियों के लिए भी रास्ते खुल चुके हैं, ये आपने और हमने देखा, हमें पता भी है, लेकिन इस तरीके से लड़कियां जा सकती हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर जो बच्चा टेक्नोलॉजी वाला है, नॉन टेक्नोलॉजी वाला है, अगर वो 12th के बाद जा रहा है, अगर वो ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है, तो क्या लगता है कि अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर भी लिया है और अगर आपको वर्दी आकर्षित कर रही है तो आपके पास रास्ते हैं, ये पता होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत ज्यादा करियर काउंसलिंग की जरूरत है, नॉट ओनली फॉर इन एन आर्मी। हमारे पास नेवी में जाने के भी चांसेस होते हैं। अगर मैं टेक्निकल से मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे को नेवीज की भी फ्री एंट्री मिलती है। एफकेट दिला के मैं एयरफोर्स भी एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हूँ। लेकिन लोगों के पास ये अवेयरनेस इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। स्कूल में हम सोचते हैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये 3 प्रोफेशन जो हम सुनते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, आगे की चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि करियर काउंसलिंग विल प्ले अ बिग रोल इन दिस, ताकि लोग आगे बढ़ पाए। देखिए, करियर में तो सफलता सभी को मिलती है हर फील्ड में, लेकिन जहां पर भारतीय सेना जुड़ जाता है ना सुप्रिया, तो वो बड़े गर्व की बात हो जाती है माता पिता के लिए। और देखिए, हम भी आज आपका इंटरव्यू इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना में टेक्स्ट से आप सीधे वहां पर पहुंच गई हैं। तो भारतीय सेना में लड़कियों के लिए कितने चैलेंजेस हैं ये आपको पता है? क्या चीज है भारतीय सेना की जो आपको बहुत आकर्षित करती है वर्दी के अलावा? मुझे लगता है जो आर्मी की लाइफ है, जो डिसिप्लिन फोर्स है, वो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत रही हूँ और स्पोर्ट्स के कारण ही मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे फिजिकल एक्टिविटीज करना, एडवेंचरस एक्टिविटीज करने का बहुत शौक है और मुझे ऐसे कभी मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि आर्मी मुझे वो लाइफ प्रोवाइड करेगी जो मैं हमेशा से ड्रीम करती आई हूँ। अच्छा, आर्मी में जब सिलेक्शन तो हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद एक हल्का सा ये डर होता है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। जैसा हमने तो फिल्मों में ही देखा है कि ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और कई लोग वहां से क्विट भी कर जाते हैं। तो लड़कियों को हमेशा ये समझा जाता है ना कि फिजिकली वो थोड़ी सी कमजोर होती हैं लड़कों की बनिस्बत शारीरिक दृष्टि से। तो अब आप टफ ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, तो कैसा लगता है कि मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हैं आप? हाँ, मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी एकेडमी में है, वो लोग मेरे को अवेयर करते रहते हैं कि चीजें करो। मुझे लगता है कि आप
फोर्सेज में जा रहे हो या ना जा रहे हो, आपको फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में हमें अपनी हेल्थ पे और हमारे फिजिकली एक्टिव होने में बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर हम फिजिकली एक्टिव है तो अगर ट्रेनिंग बनाई गई है इंडियन आर्मी में तो वो कुछ सोच के ही बनाई होगी, वो लोग ये इम्पॉसिबल चीज तो नहीं बनाई होगी। तो अगर वो पॉसिबल है तो वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया को लेकर एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि आज का यूथ, खास करके जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं, वो बहुत ज्यादा मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया में है। बच्चों के हाथ में बहुत जल्दी फोन आ जा रहे हैं, माता पिता उनको मोबाइल दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्ट करता है क्या, आपके फोकस को कहीं ना कहीं बाधित करता है? आपके समय में, आपकी लाइफ में सक्सेस में मोबाइल का क्या रोल रहा और सोशल मीडिया का कितना प्रभाव रहा? मैं बोलना चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बहुत हेल्पफुल है आपकी स्टडीज में, अगर आप उसको राइट वे में यूज कर रहे हो तो। जैसे जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैं भी बहुत इंस्टाग्राम, सारी चीजें सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव थी। फिर जब मेरे को बहुत सीरियस फेज आया, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया और मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी। मैंने यूट्यूब से ही सारी चीजें पढ़ी, न्यूज चैनल से ही हमने सारे करंट अपडेट किए। तो मैं यूट्यूब से सारी चीजें पढ़ती थी। तो मैं सोशल मीडिया पे ब्लेम तो नहीं करूंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई न्यूज में थोड़ी लेट जरूर आएगी लेकिन इंस्टाग्राम में सबसे पहले आ जाएगी। तो अगर आप उस चीज का राइट वे में यूज कर रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ। लेकिन अगर उस चीज को आप राइट वे में यूज ना करके आप उस चीज के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं तो आपको अभी के अभी फोन छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि करियर बनाना है। यहाँ पर एक चीज ये है कि जब घर में कोई एक लड़की पढ़ती है, चाहे बहू हो या बेटी हो, तो उस परिवार की जो जनरेशन है सुप्रिया, वो आने वाली पढ़ने लिखने की तरफ बढ़ जाती है। क्या लगता है कि मुंगेली जिस गांव से आप आती है, वहां की बेटी अगर लेफ्टिनेंट बन रही है तो क्या ये मोटिवेशन वहां के दूसरे परिवारों की तरफ भी जाएगा? यस मैम, मैं खुद कल एक फैमिली से मिलके आई हूँ जिसमें वो छोटी सी बच्ची ने मुझे आके बोला कि दीदी मेरे को अब आपके जैसा बनना है, और उसकी मम्मी ने मुझे आके बोला कि मैं इसको आपके जैसा बनाने का पूरा ट्राई करूंगी। तो मुझे उस चीज से बहुत अच्छा लगा कि अगर मेरे कारण, मेरी स्टोरी के कारण दो लोग भी आगे आके मेहनत करके अगर इस सक्सेस को पाना चाहते तो वो मैं उससे ज्यादा ग्रेटफुल किसी चीज से नहीं हो सकती। ये सवाल पूछना तो थोड़ा हल्का होगा कि मम्मी पापा को कैसा लग रहा है, जाहिर सी बात है खुशी होगी, लेकिन मम्मी के मन में क्या थोड़ा सा डर है कि बेटी आर्मी में जाएगी तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? क्या ऐसी स्थिति से चर्चा होती है? नो मैम, मेरे घर पे कभी भी ये चीज डिस्कस हुआ ही नहीं। इवन मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि मैं अपने घर की यंगेस्ट डॉटर हूँ तो तुम्हें कैसे भेज दे रहे हैं आर्मी में। तो मैंने यही बोला कि मेरे घर पे कभी इस चीज का बात ही नहीं हुआ कि तुम लड़की हो तो तुमको ट्रेनिंग टफ लगेगा या सारी चीजें। मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि चीजें कर लूंगी। बिल्कुल। और अब आपने अपने लिए आगे क्या गोल रखा है? क्योंकि हर प्रोफेशन का एक पीक होता है कि जहां पहुंचने के बाद हमें लगता है कि नहीं, हाँ हम यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या आपने कुछ अपने लिए सोच रखा है भविष्य? नो मैम, मैं अपने लिमिट सेट नहीं करना चाहती। मेरे को ये है कि मैं जहां तक जा सकूं मैं वहां तक जाने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम। देखिए, बहुत अहम और गहरी बात सुप्रिया ने कही। जब मैंने उनसे पूछा कि अपने लिए आपने कोई गोल रखा है कि नहीं, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मैं अपने लिए कोई लिमिट नहीं रखना चाहती। सही बात है, अंतरिक्ष की कोई लिमिट नहीं है। आपकी उड़ान जितनी ऊंची होगी आप उतने ही ऊंचे जाएंगे। और एक बेटी जब नाम रोशन करती तो उसके पीछे वहां की जो दूसरी बेटियां हैं, दूसरे परिवार हैं, उस पर इसका असर पड़ता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।